Welcome back नाजरीन, welcome to Dr. Moiz Lunch. This is a special show of Ramzan from Monday to Friday from 11 PM till 12 AM. हमारे स्पेशल शो का आपके साथ हफ्ते में 5 दिन रात 11 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक, और उसके अलावा वो लोग जो किसी की हेल्प करना चाह रहे हैं, किसी का कपड़े नहीं है इस ईद पर, आपको नज़र आ रही कोई लड़की जो अफोर्ड नहीं कर सक रही है, या आप चाह रहे हैं कि उसकी ईद भी अच्छी गुजरे, तो प्लीज़ हमें कॉल करें. वट एवर माई ड्रेसेज आर, वट एवर कलेक्शन आई हैव, पर्सनल कलेक्शन, आई विल गिव इट टू देम. हमारे साथ एक कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन साहिबा, कहाँ से? मैं ना सोनिया बात कर रही हूँ लाहौर से. जी सोनिया. मुझे ना ये असल में आपके टॉपिक से थोड़ा सा बात नहीं करनी थी. मुझे बहुत मुश्किल से मेरी कॉल मिली है. ठीक है, जरूर. मैं डॉक्टर साहब से थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ अपने बेटे के बारे में. अच्छा जी, बेटे के बारे में जो आपको डिस्कस करना है टॉपिक से रिलेटेड है? थोड़ा सा टॉपिक से रिलेटेड भी है और थोड़ा सा. अच्छा, अगर आपने कोई पर्सनल चीज डिस्कस करनी है ना डॉक्टर मोइज से, तो उनका नंबर एंड में चलेगा, आप उस पर कॉल कर लीजिएगा. वो मैंने कोशिश की है, बात नहीं हो पाती. वो थोड़ा सा प्लीज एक मिनट बात कीजिए. चल एक दो मिनट शॉर्ट में बता दीजिए. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र. बताइए. मैंने सर बात ये करनी थी कि मैं मतलब ये 24 इयर्स मेरी एज है और 5 साल का मेरा बेटा है. तो वो बस बहुत ज्यादा गुस्सा करता है. एक ही बेटा है मेरा और मैं स्टडीज भी करती हूँ, मतलब कॉलेज जाती हूँ, बीकॉम कर रही हूँ मैं, और बस शायद मैं थोड़ा सा टाइम ही दे पाती है. ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है? वो खाना भी नहीं खाता, छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा मारता है, मतलब उससे जो एज में छोटे होते हैं. और मैं अगर उसे कोई बात समझाने की कोशिश करती हूँ वो समझता नहीं है. बस वो उसे जैसे कहे, उसे गाड़ियों को शौक है, कहते मैंने गाड़ियाँ लेनी है, मतलब वो बात नहीं समझता कि आपने मारना नहीं है किसी को, आपने ऐसा नहीं करना, वो नहीं समझता. प्लीज थोड़ा सा मुझे गाइड कर दे कि मतलब मैं क्या रवैया इख्तियार करूँ. अच्छा जी, पहली तो चीज़ ये कि बहुत अच्छा हुआ आपने कॉल की. कोशिश करें किसी माहिर नफ्सियात के पास ले जाए. बच्चों के चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, लाहौर में मिलेंगे आपको, क्योंकि ये आपसे डील नहीं होगा. आप कहती हैं आप जाती हैं पढ़ने के लिए, शायद बच्चा जो है वो तवज्जो मांग रहा है और आपके एब्सेंस में बच्चा इन्फ्लुएंस हो रहा है और लोगों से, गालियां जो सीख रहा है वहाँ, तो अतराफ में जो माहौल है वो माहौल उसको ख़राब कर रहा है. अगर आपके पास वक्त नहीं है तो बराए करम कहीं पेशा वाराना हेल्प ले लें, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं. बच्चे की थोड़ा सा टाइम उसके साथ साइकोलॉजिस्ट के साथ आना जाने में लगेगा. थोड़े दिनों में आपके बच्चे के अंदर तब्दीली आ जाएगी इंशाल्लाह. प्लीज़ कोशिश करें. और जो भी माँ बाप को ऐसी, आप अगर हमारे तक नहीं पहुँच पाते या किसी जगह आपको नहीं समझ आ रहा कि बच्चे के एटीट्यूड के बारे में मैं क्या करूँ, डू कंसल्ट अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, गो फॉर एनालिसिस, बिकॉज आपको पता चलेगा कि आपका बच्चे का एक तो इंटेलिजेंस, वैसे भी आपको जानना चाहिए, आपको पता चलता है बच्चे की इंटेलिजेंस कहाँ है, और इससे आपको अच्छा आपको लगता है कि बचपन में अगर बच्चे की तरबियत सही एक वक्त पे ना की जाए तो जैसे एक्सटर्नल फैक्टर से वो गुस्सा तो सीख ही रहा है, तो एक्सटर्नल फैक्टर से वो एरोगेंस भी सीखता है अगर इग्नोर किया जाए तो. बेसिकली जिसमें एरोगेंस होता है उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत कम होती है. अच्छा ठीक. तो एरोगेंस तो ख़त्म कर देती है. इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है दिल से रिलेट करना, जज्बात से रिलेट करना ना. मैंने कहा था एक दिन, याद है तुम्हें, कि हमारे वजूद के 4 लेवल्स हैं. एक बीइंगनेस है, एक फीलिंग है, एक थिंकिंग है, एक डूइंग है. फीलिंग सेकंड हाईएस्ट लेवल है इंसान के वजूद का. तो जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस कम हो, जिसमें तकब्बुर ज़्यादा होगा, उस शख्स के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस के लेवल बहुत ही कम होगा. ठीक है. बीइंगनेस, फीलिंग, थिंकिंग एंड डूइंग. ये मैंने कहा था बाद में मैं ना भूल जाऊं इसलिए मैं लिख रही हूं. थिंकिंग में लॉजिकल फैक्टर आता है, फीलिंग में इमोशनल इंटेलिजेंस फैक्टर आता है, जिसमें सब्र आता है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जिस पे हमने कल बात की थी. जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे उसमें सब्र होगा, और जो जिसमें बर्दाश्त होगी वो पॉसिबल है कि वो थिंकिंग लेवल पे स्ट्रांग हो. अच्छा चलें, अभी एक खातून की कॉल आई थी और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर आपके पास कोई सलाहियत, इनबॉर्न सलाहियत है, इनहेरिटेड सलाहियत है कोई ऐसी कि आप फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं या बहुत अच्छा गाते हैं, आवाज़ आपको खुदा ने दी है, तो आप नेचुरली कभी तकब्बुर नहीं करेंगे. आप यही कहेंगे जी मतलब अल्लाह का दिया हुआ है, मैं पैदा था तब से ऐसा ही, ये इसी तरह गाता हूँ, यही आवाज़ है. कुछ लोग होते हैं जो अपनी स्किल डेवलप करते हैं, विद द डेवलपमेंट ऑफ द स्किल उनमें एरोगेंस पैदा हो जाती है बिकॉज दे वर्क रियली हार्ड फॉर इट. सो उसको आप क्या कहेंगे? कई दफ़ा कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर ये चीज़ आप अक्सर देखते हैं कि एक शख्स जो है वो काफ़ी ऊपर पहुंच गया और अब बड़ा एरोगेंट आ गया कि मैंने सब कुछ किया है, मेरी मेहनत का नतीजा है. पहली तो बात यह है कि हम जो वर्ड कह रहे हैं इस्लाम, ये जो इस्लाम का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है टोटल सबमिशन, अनकंडीशनल सबमिशन. कंडीशन के साथ सबमिशन नहीं, अनकंडीशनल सबमिशन. तो आपके पास कोई भी खूबी, सलाहियत, कुछ भी आपके पास हो, जिंदगी में कोई अचीवमेंट भी आपकी हो, आप कहें मेरे रब ने मुझे दी. इसके साथ साथ ये भी कि हार्ड वर्क भी एक सलाहियत है.
हार्ड वर्क सलाहियत है, मगर हार्ड वर्क की सलाहियत किसने दी? वही ना, अब देखो मैं 2 दिन से बीमार हूँ, आई कांट वर्क, राइट? मैं इनफेक्ट मैं गाड़ी में कह रहा था, उरूज से मैं गाड़ी में कह रहा था कि उरूज पता है जब इंसान बीमार होता है उस वक्त उसे एहसास होता है कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। आज मैं इतना 2-3 दिन से वीक फील कर रहा हूँ कि मुझसे बात भी नहीं हो रही और मुझे लग रहा है मैं कितना मोहताज हूँ। तो आप देखें, मैं अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता था, आज मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना वीक हूँ। अगर मैं बीमार हो जाऊँ तो शायद मैं पानी का गिलास तक नहीं उठा सकता। तो इंसान को इस बात का एहसास हर लम्हे, चाहे वो बादशाह क्यों ना हो, ठीक, अगर वो खाना खाता है पेट में, चाहे आप किसी मुल्क का सदर क्यों ना हो, मुंह में निवाला डालता है, अगर हाजमा काम ना करे तो क्या करेगा? तो क्या करेंगे? वही बात है कि आप देखें, आप किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि रोज सुबह वही दैट्स कॉल्ड द ग्रैटिट्यूड पेबल, कि रोज सुबह उठ के अगर अपनी एक एक नेमत भी, अगर एक पेबल जमा करे, उस पर एक एक नेमत अपनी सोचे और उस पेबल को जमा करते रहे, तो आप तो न जाने कहाँ निकल जाएंगे। आप सोचे आपका नाखून कितनी बड़ी नेमत है, एक अंगूठा कितनी बड़ी नेमत है, आप कप नहीं उठा सकते विदाउट योर थंब। और आपके वो जो आप जिसके फ्लैट फुट होता है उससे पूछे कि जो आपके प्रॉपर फुट है उसकी कितनी बड़ी नेमत है। तो ये सारी नेमतें अगर आप करना शुरू करेंगे और जिसके फ्लैट फुट है वो सोचे कि जिसके फुट नहीं है उसका क्या होगा, तो आप देखें आप कितनी बड़ी नेमतों के साथ हैं और जी रहे हैं, तो आप शायद जिंदगी खत्म हो जाएगी, कहते तारे खत्म हो जाएंगे लेकिन नेमतें खत्म नहीं होंगी। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहिबा, कहाँ से? मैं निम्रा बात कर रही हूँ कराची से। जी निम्रा साहिबा, मुझे डॉक्टर मोइज से एक बात करनी थी। सिंस आप लोगों का टॉपिक तकब्बुर है, मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मैं एक जगह लेक्चरर हूँ और आई एम 27 years of age, लेकिन मेरे साथ ये है कि मैं तकब्बुर करना भी चाहूँ तो मैं नहीं कर पाती। अब उसमें प्रॉब्लम ये होता है डॉक्टर मोइज कि जो पॉलिटिक्स है, वो जो लोग पॉलिटिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन में, कॉर्पोरेट कल्चर में रखते हैं, उसमें वो जीत जाते हैं और इन दी एंड मैं ये सोचती हूँ कि मैं नो मैटर, मैं तकब्बुर नहीं कर रही, मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ, मैं अपने आप को बहुत डाउन टू अर्थ रखती हूँ, बट इवन देन इन दी एंड आई एम ऑन द लूजिंग पार्ट, मुझे कुछ नहीं मिलता। तो मुझे समझ में नहीं आता कि कभी कभार बीइंग एन अडल्ट एंड मैच्योर कि मुझे जिंदगी के किस चौराहे की तरफ जाना चाहिए, तकब्बुर रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। बिकॉज जो लोग तकब्बुर रख रहे हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, या उस तकब्बुर में दूसरे लोगों के साथ एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उनका एक डिस्टेंट रिलेशनशिप का है, वो बहुत कामयाब है। ठीक है, चलो हम इस बात, मुझे इसको प्लीज आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच निम्रा आपकी कॉल का। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, आपको मेरी बात आ रही? जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। जी, कौन सर, कहाँ से? मैं जीशान बोल रहा हूँ लाहौर से। जी जीशान साहब। हाँ जी, मुझे कहना था कि आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे मजहब के ऊपर बहुत सारे शोज होते हैं लेकिन इस टॉपिक के ऊपर बहुत कम लोग बोलते हैं, और मेरे अपने हिसाब से ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत शुक्रिया जी। क्योंकि इब्लीस ने जो रिवायात के मुताबिक उसने कायनात की कोई जगह नहीं छोड़ी थी जहाँ पे उसने सजदा नहीं किया था, लेकिन उसने एक दफा अल्लाह को एरोगेंस दिखाई थी और वो इब्लीस से शैतान बन गया था। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस इज हाईली नेग्लेक्टेड इन आवर कंट्री। Thank you so much. You guys for bringing it up. Thank you so much Zishan, thank you so much and really glad that you guys like this topic and आपका जो कॉल आके फीडबैक आते हैं उससे इतना सपोर्ट मिलता है। अच्छा सच्ची बात है, लोग कहते हैं ना कि आपकी तारीफ करते तो आप में एरोगेंस बढ़ जाती है, लेकिन आई डोंट नो। अच्छा टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपसे एक बात, फिर निम्रा की बात पे आते हैं कि बिफोर आई सैट ऑन द सीट एज अ होस्ट, एज अ को होस्ट विथ यू, आई हैड दिस प्रॉब्लम। मुझे कुछ कहता था तो मैं फील करती थी हाँ, द मिनट आई केम ऑन द सीट एंड यू नो लोगों ने बात करना शुरू किया, आप ऐसी आप वैसी, अब जब लोगों को आके मिलता है तो मुझे सर झुका के मिलती हूँ, पहले मेरे में आदत नहीं थी। अब आई डोंट नो हाउ इट डेवलप, बट आई वाज एन एरोगेंट पर्सन इफ आई से, बट हाउ इट चेंज आई डोंट नो। पहली तो बात ये है कि कुछ जॉब्स की कुछ डिमांड होती है। अब अगर कस्टमर सर्विस का बंदा क्लाइंट से लड़ना शुरू करे तो कंपनी नहीं चल सकती, राइट? तुम जिस जगह बैठी हो वहाँ तुम्हें बहुत सारी चीज़ें लोगों से लेनी है और फिल्टर करके मुझ तक पहुँचानी है, तो तुम्हारी ह्यूमिलिटी, आजिज़ी, इंकिसारी मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, एक बात यह कहता चलूँ कि जो किसी ज़माने में हमने जिक्र भी किया कई दफ़ा, जो बाबे होते थे, दरवेश होते थे, अल्लाह के वली होते थे, ये जब तरबियत करते थे लोगों की तो उनकी कोशिश होती थी कि बंदे के अंदर ये ह्यूमिलिटी पैदा करें, क्योंकि तकब्बुर में सबसे जो ख़तरनाक तरीन तकब्बुर होता है वो इल्म का होता है। सबसे खतरनाक तरीन तकब्बुर इल्म का होता है। और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, आप देखते रहिए डॉक्टर मोइज़ लॉन्ज। हम वापस आएंगे तो हम निम्रा के सवाल का भी जवाब देंगे और एरोगेंस पे कुछ बात भी करेंगे, फिर उसको समअप भी करेंगे, तो आपको पता चलेगा शायद आप
اپنے آپ کو جو بہت ڈاؤن ٹو ارتھ سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں میں تو ایروگنس نہیں ہے، صرف ذہن میں ہی ہے، ایکٹ تو نہیں کر رہا میں. تو آپ ذہنی طور پہ اپنا کیسے چینج کریں، بیکاز اگر ذہن میں بھی ہے تو کہیں نہ کہیں تو آپ اس کو شو کر رہے ہوں گے. ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ، دیکھتے رہیے ڈاکٹر معیز لاؤنج.